टिप प्लास्टी, मुझे टिप राइनोप्लास्टी करानी है, मुझे मेरी टिप प्लास्टी करानी है। क्या है दोस्तों टिप प्लास्टी, कैसे टिप प्लास्टी करते हैं, बात करते हैं डिटेल में आज की वीडियो में। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दी गई बेल आइकॉन को प्रेस करना एंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, जिससे अनेक उपयोगी वीडियोस का नोटिफिकेशन दोस्तों आपको समय समय पे घर बैठे मिलता रहे। दोस्तों क्या है टिप राइनोप्लास्टी? सबसे पहले तो हम अगर हमारे नोज को पहचानते हैं, जानते हैं, समझते हैं, तो नोज का जो फ्रेमवर्क में जो आगे का प्रोजेक्टिंग पार्ट है जिसको हम टिप बोलते हैं। सो दोस्तों टिप एज ए लेमन पूरा जो आगे का पार्ट है उसको टिप बोला जाता है। बट फॉर ए नॉर्मल एक राइनोप्लास्टी सर्जन के लिए ये जो आगे का पार्ट होता है उसको हम टिप बोलते हैं, ये जो साइड का पार्ट है उसको हम एला बोलते हैं, एंड ये जो पार्ट है वो कोलुमेला बोलते हैं, एंड ये जो अंदर होल है उसको नोस्ट्रिल बोलते हैं। दोस्तों बहुत बार क्या है कि अंदर जो इनका स्ट्रक्चर है, जो अंदर का जो फ्रेमवर्क है, इस फ्रेमवर्क के अंदर डिफॉर्मिटी होती है, एक एस्थेटिक रिलेशन नॉर्मल नहीं होता। तो टिप पे क्या है, विकृति होती है। कई बार टिप जो है बहुत बल्बस होता है, बड़ा होता है। कई बार जो है टिप जो है वो ये नोस्ट्रिल हमारे बहुत ओवर वाइड होते हैं, या कई बार क्या है कि हमारे फेस पे ये ओनली टिप इतना प्रोजेक्ट होता है कि हमें दिखता नहीं, इसको हम ओवर प्रोजेक्टेड टिप बोलते हैं। एंड बहुत बार दोस्तों टिप जो है वो अंडर प्रोजेक्टेड टिप होता है, मतलब कि आपने देखा होगा यूं बहुत सारे लोगों का टिप होता है तो वो अच्छा नहीं लगता। सो इसका जो करेक्शन है दैट इज द टिप प्लास्टी। दोस्तों इसमें क्या करते हैं कि जो हमारा नोज का जो यहाँ से इस नोज को कोलुमेला पे एक इंसिजन लगा के एंड हम इस नोज को ओपन कर लेते हैं, एंड ओपन करने के बाद के अंदर पूरा अंदर का स्ट्रक्चर इन फ्रंट ऑफ सर्जन होता है। उसमें बहुत सारी जो है वो टेक्निक्स होती हैं, सूचर्स होते हैं, ग्राफ्ट होता है, एक्सीजन होता है, एडोन ग्राफ्ट्स होते हैं। उसको एक सर्जन के एस्थेटिक सेंस के अकॉर्डिंग उसको बनाया जाता है। दूसरा, पेशेंट का इसके अंदर क्या है कि पेशेंट को जो है वो किस टाइप की डिफॉर्मिटी है और वो क्या चाहता है, ये सारे चेंजेस इसमें किए जाते हैं। अगर किसी का नोज अंडर प्रोजेक्टेड है तो एक ग्राफ्ट के माध्यम से इसको अपलिफ्ट कर दिया जाता है। तो हमारा जो ये टिप और हमारा जो ये पीछे का जो है ब्रिज है उसके बीच में एक रेशियो मेंटेन करते हैं कि ये थोड़ा सा मिलीमीटर्स में हमारे ब्रिज से क्या है ऊपर होना चाहिए। अगर ये बहुत एक्सेसिव ज्यादा है जिसको हम ओवर प्रोजेक्टेड या चेहरे से आगे आ रहा है तो इसके अंदर के फ्रेमवर्क को रिड्यूस करके इसकी साइज कम कर दी जाती है। या अगर हमारा बहुत बल्की टिप होता है तो उसके अंदर का जो फ्रेमवर्क है उसको रिड्यूस करके हमारे स्किन की जो है वो डिफैटनिंग करके उसको रिड्यूस किया जाता है। बहुत बार ये वाला जो पार्ट बहुत बड़ा होता है जिसको हम ओवर वाइड एलाबेस बोलते हैं, या कई बार ये वाला पार्ट जो है वो ज़्यादा होता है जिसको हम एला फ्लारिंग बोलते हैं। तो उसको भी दोस्तों एलाबेस और सील एक्सीजन के माध्यम से ठीक किया जाता है। एंड ये सारा काम करने के बाद नाक पे एक प्लास्टर लगाया जाता है। वो प्लास्टिंग कमिंग जो है 10 डेज रहता है, बट आफ्टर द 10 डेज व्हेन वी रिमूव द प्लास्टर देन नोबडी कैन रिकॉग्नाइज, हमें पता नहीं लगता। एंड आप अपना सपनों का एक गुड एलिगेंट टिप पा सकते हैं बाय द टिप प्लास्टी और टिप राइनोप्लास्टी। थैंक यू।